नाज़रीन, डीआर महबूब ने उसके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत अपने उसी प्रोग्राम का तसलसल संजोती दास, जो उभरती हुई नौजवान लड़की, 18 साल की नौजवान लड़की, जिसके टैलेंट ने मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा तासुर छोड़ दिया कि हर कोई उसका गलगीता हो गया। न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो जो मौसीकी के हवाले से जाने जाते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, उन्हें संजोती दास के साथ दिल धड़कने शुरू हो गई। तो नाज़रीन, उसी प्रोग्राम का तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मेहमान शख्सियत से फिर चंद सवालात उनके सामने रखूँगा। तो बिला ताख़ीर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं? अच्छा, जी। पहले तो ये बताएं कि संजोती दास, पहले आपने पिछले प्रोग्राम में जिन नकात के ऊपर रोशनी डाली, वो बिलाशुबा वो भी एक वजह है, और मैं उस चीज़ की ना सिर्फ, क्योंकि आम आदमी जो सोचता है, जो इस मौसीकी के हवाले से जानता है, जाहिर है जो ज़्यादा जानता है वही इसके बारे में समझता हो, परख सकता है और सोच सकता है। तो आप ये बताएं, एक तो वोटिंग के हवाले से जो जजेस का तनासिब और वोटिंग कलेक्शन या उसको कंपाइल करके नतीजा अखज़ करना और फिर डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्या इसमें एक इबहम सा है? क्या वो जो पूरी राय लेते हैं व्यूवर्स से, पूरी दुनिया से लेते हैं या जहाँ से भी वो इकट्ठी होती है, फिर उस रेशो के ऊपर उनका जो प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो वेरीफाई करते हैं, या फिर जजेस की राय को वो जो असेस करते हैं जजेस खुद उसके ऊपर होता है? डॉक्टर साहब, ये अब देखिए, इसके लिए तो एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं अर्ज करूँ, बेशक आप वोटिंग करवाइए, आवाम से वोटिंग करवाइए कि उनकी राय क्या है, वो किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हतमी राय है, जी, हतमी राय जजेस के पास होनी चाहिए, और हतमी राय सिर्फ उन जजेस के पास ही नहीं होनी चाहिए जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि दुनिया मौसीकी में बहुत बहुत बड़े नाम हैं, आप उनसे क्यों नहीं राय मांगते कि हम इस बंदे के बारे में फैसला कर रहे हैं, इसकी पब्लिक के बारे में, पब्लिक की इसके बारे में ये राय है और हमारी राय ये है। आप उन मौसीकी बहुत बड़े नाम बैठे हुए हिंदुस्तान में, आप उनसे उनकी राय लीजिए, उसकी बेस पे फैसला कीजिए कि आया ये बंदा प्रोग्राम में आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आप अवाम की राय पे, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अवाम जिसको शायद हम जैसे ही होते हैं, हम भी सुनने वाले ही हैं, हम उस हिसाब से उन चीज़ों को जज नहीं कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपनी राय देनी है। हाँ जी, उसको अच्छा लगा, फलां टाइम पे फलां गाना उसने गाया था, वो बड़ा अच्छा गाया था, वो उसके बारे में उसी दिन से उस गाने की वजह से राय कायम कर देगा कि ये ठीक है। बाकी वो जितना सिलसिला चलेगा उसके ऊपर वो पुराना उसका जो गलबा रहेगा ना, उसकी पसंद नापसंद का, वो साथ साथ चलेगा। भाई, ले अवाम की राय, लेकिन उसका जो हतमी फैसला है वो एक और पैनल होना चाहिए। अब देखिए ना, मैं इस बात में आपको थोड़ा सा पूछूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि वो हर फॉर्मेट में गाया उसने, और वो गा सकती है और खुद भी कंपोजिशन करती है, बहुत अच्छा। और वो उस हरफन मौला है, यानी वो जहाँ तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा, तो क्या ये मैं इस राय में ठीक हूँ, दुरुस्त हूँ? आपका क्या राय है इसके हवाले से? बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो आप देखिए उसकी अदायगी, आप देखिए चीजों को तारी करके उस सिचुएशन को जो वो गाती है लड़की, अपने ऊपर वो तारी करके उसको बिल्कुल उसके जज्बात, बिल्कुल उसमें उस वक्त वो शायरी में घुसी होती है, आम अल्फाज में हम कहें तो, वो चीजों को अपने ऊपर तारी करके गाती है, और ये बहुत कम होता है। आप देखिए जजेस के कमेंट्स देखिए, जो मेहमाने गिरामी आते थे वहां पे बड़े नाम, और सबसे बड़ी बात है कि जजेस उनमें स्पेलुएशन हुई है, बिल्कुल उसको मौसीकारों ने सराहा है, बड़े पाए के जो मौसीकार, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और म्यूजिक की अच्छी तरह समझ रखते हैं, और हम तो व्यूवर्स हैं ना, व्यूवर्स से देखने वाले हैं, और देखने अगर हम कह रहे हैं कि फला बंदा अच्छा गा रहा है, ये सोना गाता है या सोना काम करता है, तो उस हवाले से तो मैं ये आपसे ये कहूँगा, इस हद तक तो हम ठीक है, पूरी दुनिया में इसने चीज़ ने माना, तो क्या वो इस तरह थी कि इस तरह उसके जज्बाती तौर पर, एहसासी तौर पर, और ये एक तरीका का इख्तियार करते हुए डिस्क्वालिफिकेशन होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो मैं ही नहीं, मेजॉरिटी लोगों की राय यही होगी कि उसके साथ नाइंसाफी हुई और उसको वापस लाना चाहिए, और उसको फिनाले में परफॉर्म करने का मौका दें, फिर वहां पे देखें क्या होता है, और उस फिनाले को यही 3 जजेस जो बैठे हैं ये ना जज करें,
एक अलग से पैनल बने, ठीक है, जो कि माहिर मौसीकार हों। ये आपकी अपनी राय है, ये मेरी राय है, ये आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी हमदर्दी उसके साथ है, बिल्कुल अच्छा ज्यादती हुई उसके साथ। अच्छा सर, जब सब जजेस का जो पैनल है उसका जो इजला और जजेस का इंतखाब है, इसके ऊपर भी मुझे लगता है कुछ ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, ब्रैकेट्स लगनी है, मेरा अपना ज़हन कहता है। जी जी। आप क्या समझते हैं? सर देखिए, बात ये है कि जो जज होता है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी फॉरेन मुल्क में जब वो जज अपनी अदालत में बैठता था ना, तो वो काला चश्मा पहनता था, गहरे रंग का, सिर्फ इसलिए कि मुजरम के बयान, मुल्ज़म के बयान या वकीलों की राय या गवाहान की राय की वजह से जो मुखालिफ पार्टी है या उसकी फेवर में पार्टी है, वो उसके एहसासात को नोट ना कर पाए। कि अगर जज जब बैठा होता है, वो उसको पता होता है जजेस को वहां पे रिश्तेदारियां नहीं बनानी चाहिए। तो जज ये मेरी बहन है, उसने जज करना, हाँ, उसका काम सिर्फ जज करना और फिर असेस करना। मेरी कोई छोटी बहन नहीं, ये मेरी बहन है, और डेफिनेटली पूरे प्रोग्राम में फिर मुझे ऐसे ही लगेगा ना, ये इसको बहन बना दिया तो इसकी फेवर में हो गई। संजुति दास को ऐसे ही कहा गया, नेहा कक्कड़ ने कहा, ठीक है जी। तो वहां पे रिश्तेदारियां बनाने की बजाय जो आपको काम सौंपा गया है, फिर आप उस पर फोकस करें। मैं कहता हूँ प्रोग्राम में लाइव उससे बड़े जो गाने उनकी ऑफर हुई कि आप ये गाना गाएं, बिल्कुल ऐसा। और मेरे ख्याल उसको वो जो बड़े सफी अव्वल के गाने थे जो अपने वक्त में अपने अखबार बड़े अच्छे तरीके से निभाए। तो ये है। आप देखिए ना, मैं एक सवाल भी मजीद जो है ना आपसे जी लूँगा। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आपने इतनी सारी बातें की और आप ये बातें जाहिर है इस बना पे, और किसी बना पे तो कर पा रहे हैं जो बता रहे हैं, जाहिर है आप मौसीकी की अलग को, उसकी नोक झोंक को, उसकी परख को जानते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं, तभी तो आप ये सब कुछ कह रहे हैं। सर इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं अर्ज करूँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको शायद यकीन ना आए। मैं जब बहुत छोटा था, कमालिया सुना है आपने जी? मैं वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के पास था। वहाँ पे अब शायद स्टेडियम बन गया, बहुत से दोस्त वहाँ से बिलोंग करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे रिश्तेदारों के घर के पास वहाँ पे एक डेरा होता था। वहाँ पे ये जो पीर फकीर लोग नहीं होते, वहाँ पे वो बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंजो बड़ा ही सुरीला इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सूफिया के जो मज़ार हैं या सूफीज़्म में जो गाई जाती पोएट्री, वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट होता है। उसकी आवाज हमारे हो गई, वो तबूर हो गया, इस किस्म की होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसकी आवाज हमारे घर तक आती, और बांसुरी वगैरह। जी जी। मैं, आप यकीन करें कि उस वक्त अभी मैंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। जी जी। मुझे उसकी आवाज आती, तो मैंने अपने वालिद साहब से जिद की कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है। जी। वो उसका साइज मेरा ख्याल उस वक्त कोई 2.5 से 3 फुट 4 फुट होता था, लकड़ी का वो होता है बॉक्स, उसके ऊपर वो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, बाकायदा कीज होती है, और गिटार की तरह आप उसे प्लग से उसको बजाते हैं। ये सिंधी फोक में बड़ा नुमाया है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने इस कदर जिद की कि मैंने स्कूल उस वक्त शुरू करना है जब मुझे वहाँ बैंजो ला के देगी। अच्छा। तो मेरे वालिद ने मुझे वो बैंजो ला के दी। मैं छोटा था तो मुझसे वो बड़ी मासूम सी आपकी जो थी ना, उठाया नहीं जाता, मैंने सर पे रखी होती थी। अच्छा। तो मैं उनके पास सीखने जाता था। तो वो इस कदर प्यार करते थे कि इतना छोटा बच्चा है जिससे अब सही तरह इसको उठाया नहीं जाता अभी, और सीखने का शौक है। मैं शुरू से मौसीकी को बहुत पसंद करता हूँ, ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है। सूझबूझ होती है। ये बात सच है कि मौसीकी के जो हवाले इसकी कोई सरहदें नहीं होती, नहीं, कोई कयूद नहीं होती, कोई कतगन नहीं होता, हर आदमी पसंद कर सकता है, लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है। देखिए, ये जो मौसीकी है ना जी, इसको रूह की ग़िज़ा कहा गया। जी जी। हर एक को मुयस्सर नहीं होती, सही, क्योंकि हर ग़िज़ा हर इंसान को हजम नहीं होती। सही, जो उस लायक होता है ना, वही उसी को वो हजम होती है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था, मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि गला खराब है। मुझे उन
उस्ताद कराम के पास बैठने का, सुनने का इत्तेफाक हुआ लाइव। अच्छा मरहूम परवेज मेहदी साहब, वाह शाहीन मेहदी साहब, वाह शाहीन मेहदी साहब रिश्तेदार भी हैं मेरे, जी वो बहनोई लगते हैं मेरे। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, जी अ, और ये सारे सफ़े अव्वल के गाने जी जी, इनके बिल्कुल मैंने एक बहुत बड़ा नाम फैसलाबाद में एजाज कैसर साहब, माशाल्लाह वो तहमत बांधते थे अच्छा और जिस बैठक में बैठ के वो किया करते थे प्रैक्टिस, आप यकीन करें कि वो तबला होता है इंस्ट्रूमेंट, जी उसका बैग होता है, ठीक है तो वो जब प्रैक्टिस करते थे तो वो बाकी बच्चों को निकाल, मैं वहां था जिसको वो बाहर नहीं निकालते थे। ठीक है एजाज कैसर साहब के घुटने के साथ ऐसे बैठ के वो बजाया करते थे हारमोनियम। तो इस कदर मुझे शौक होता था कि मैं अंदर बैठा रहता चुप करके, ये मुझे बाहर ना निकाल दे। सही तो शुरू से शगफ रहा। ठीक है अ, अच्छा मैं चाहूँ कि हम प्रोग्राम का जो असल टॉपिक उससे हट गए जी 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 लेट मी जस्ट जो आपकी सिंपैथी है जो हमदर्दियाँ हैं जी संजोती दास जी जी। उस प्रोग्राम जो इंडियन आइडल के हवाले से मैं कहना चाह रहा था एट द लास्ट एक जुमले में अगर आप कहना चाहें, क्योंकि मेरा प्रोग्राम आपका वक्त भी बहुत कीमती है और प्रोग्राम का वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे लेट मी एक इस तरह एक लाइन में किस तरह से आप समराइज करें। मैं कहना चाहूंगा कि अगर नाइंसाफी ना हो तो संजुती विनर है। ठीक है बेशक यहाँ पे इस स्टेज में उसके साथ नाइंसाफी हो जाए, लेकिन वो अमली जिंदगी में इन सब से आगे जाएगी और ये मेरी दुआ भी है उसके लिए, ठीक है क्योंकि वो वाकई टैलेंटेड लड़की है ठीक है और वो जरूर अपनी अमली जिंदगी में इन सब से आगे निकल जाएगी। मौजूदा जो कंसर्ट जी, जी। है मैं ये चाहूंगा कि अपनी गलती को सुधारते हुए ठीक है उसको वापस प्रोग्राम में बुलाया जाए ठीक है और फिनाले में छोड़ा जाए। नया पैनल बनाया बिल्कुल, और जो फिनाले हो रहा है उसमें उसको देखा जाए कि वो क्या परफॉर्म क्या करता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद है अपने कमेंट्स कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और बेस्ट ऑफ लक संजोती दास और ना सिर्फ पूरी दुनिया, हम भी आपको देखते हैं और आपको प्रोग्राम को लाइक किया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।